अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर में हम HTML की टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट कर लेना है टेबल एलिमेंट। टेबल एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अब सारा काम इसके अंदर ही कर लेना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो इसके अंदर ही हमने सारा काम कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल रो क्रिएट कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे। टेबल रो को क्रिएट करने के लिए टीआर एलिमेंट यूज किया जा सकता है। तो टेबल टी मीन टेबल, आर मीन रो, ये हो गया पहला रो। इसके अंदर अब th, ये एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। एक कॉलम ऐड हो गया, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड होगा बाकी टेक्स्ट से। दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं और तीसरा भी और चौथा भी। 4 कॉलम क्रिएट कर लिए हमने एक रो के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, स्टूडेंट नेम हो गया, और यहाँ पे क्लास, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, और नीचे आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने एक रो क्रिएट कर लिया और इसके अंदर 4 कॉलम बना लिए, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, आईडी। यहाँ पे हम दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा रो, और इसके अंदर भी हम कॉलम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम td यूज़ कर लेंगे। td का मतलब है टेबल डेटा। इससे भी हम टेबल और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल डेटा हो गई। अगर मैं यहाँ पे स्टेरिक दूँ और स्टार दूँ और पोर एंटर कर लूँ तो डायरेक्ट पोर कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले पे अब आपने तवज्जो देना है इसको कि यहाँ पे हमने सबसे पहला कॉलम जो क्रिएट कर लिया है ये नेम है, ठीक है। तो यहाँ भी हम पहले कॉलम के अंदर नेम ही लिख लेंगे, ठीक है ना। नेम लिख लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी कॉलम के अंदर हमने क्लास लिखा है, तो यहाँ क्लास लिखेंगे। क्लास है वेब डेव का, वेब डेवलपमेंट का। और जो सब्जेक्ट है करंटली ये है HTML5, और लास्ट में आईडी देना है, तो वो भी दे देते हैं। ठीक है ना। ये और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेम के नीचे नेम ही आ गया, क्लास के नीचे क्लास, और सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, और आईडी के नीचे आईडी। हम और भी क्रिएट कर लेंगे। तो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया और फिर शिफ्ट आल्ट डाउन एरो, और यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम दे देते, चेंज कर लेते हैं अजमत। काशिफ। इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। एक कंप्लीट टेबल बन गया। लेकिन हमारे पास एक टेबल बन गया, लेकिन इसके अंदर अब हमने कुछ काम कर लेना है। एक इसमें बॉर्डर नहीं है, और 5-6 तक एट्रीब्यूट इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे। तो बॉर्डर को लिखने के लिए हमने टेबल एलिमेंट के अंदर ही, स्टार्ट टैग के अंदर ही बॉर्डर एट्रीब्यूट डाल देंगे। तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट ही यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसको कोई भी वैल्यू ना दे तो बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 0 दे दे तो फिर ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉर्डर दे देते हैं, लेकिन अगर आपने 0 वैल्यू दे दिया तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं तो फिर बॉर्डर आउटसाइड वाला जो बॉर्डर है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही दे देना है, ठीक है, नॉर्मल बॉर्डर। अब
इसके अंदर दूसरा एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब है कि बॉर्डर, दो बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस है इसको ख़त्म करना है या इसको बढ़ा देना है, तो इसके लिए फिर हम सेल स्पेसिंग यूज़ कर लेते हैं। सेल स्पेसिंग इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 0 दे दूँ तो स्पेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वैल्यू बढ़ाऊँ, 10 लिख लेते हैं, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना ही आप बढ़ाओगे ना तो उतना ही ये स्पेस बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक ही दे देना है 0, तो सारा स्पेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसे अब इसके बाद है सेल पैडिंग। ये सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग का मतलब है कि आपने टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस क्रिएट कर लेना है वो आप कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं 20 वैल्यू दूँ, आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान 20 पिक्सल का जो स्पेस है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम हम करते हैं कि एक और रो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे टीआर, और इसके अंदर हम टीएच वाला कॉलम क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर स्टूडेंट डेटा ये लिख लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट डेटा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही पहली कॉलम के ऊपर आ गया, लेकिन ये जो बाकी कॉलम है इसके ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर ही हम एक्सटेंड करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे, वो है रो कॉल स्पेन। कॉल स्पेन का मतलब है कि ये कॉलम, इस कॉलम को यहाँ तक एक्सटेंड कर लो, एक्सपेंड कर लो, ठीक है। यहाँ तक ओपन होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंड करना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट डाल देंगे कॉल स्पेन, और यहाँ हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो 4 दे देंगे, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्लीटली 4 कॉलम की स्पेस इसने पकड़ ले लिया। तो इस तरह से आप लोग ये कॉल स्पेन इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आगे आने वाले जो क्लास है ना, 8 क्लास, इसके अंदर एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट की लेआउट बनाएंगे कंप्लीट। सिर्फ इस टेबल को यूज़ करने से हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, तो इसके अंदर कॉल स्पेन और रो स्पेन ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हम तो अगर मैं रो स्पेन लिखूँ तो ये नीचे तक इस डायरेक्शन में, अब रो की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको एक और भी वैल्यू दे देते हैं। आप देखते हैं कि कंप्लीट 5 रो की स्पेस इसने पकड़ ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वही कॉल को सिर्फ कॉल की ज़रूरत है हमें, तो सिर्फ कॉल ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू अगर बड़ा हो तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं और भी बढ़ा दूंगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ आउटपुट को, ठीक है। लेकिन कम नहीं दे देना, वैल्यू से ज़रूरी वैल्यू से कम नहीं दे देना। अगर आपने कम दे दिया ना तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कॉलम की स्पेस इसने पकड़ ले लिया, क्योंकि हमने 2 वैल्यू दे दिया है। अगर मैं 3 दे देता हूँ तो ये 3 कॉलम की स्पेस पकड़ लेगा, अगर 4 दे दिया तो 4 कॉलम की स्पेस पकड़ लेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद है थोड़ा सा स्टाइल दे देंगे। तो थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए हम यहाँ इसके अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं, इसके नीचे भी कहीं पर भी अगर हम स्टाइल देना चाहे तो दे सकते। एक और एलिमेंट है, इसकी इतना ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। इस कैप्शन के अंदर अगर हमें लिखूँ कि स्टूडेंट डेटा, तो ये टेबल के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही ये एक एलिमेंट था जो कभी ना कभी इसकी यूज़ आ जाती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रो क्रिएट कर लिया है इसके अंदर। इसके लिए तो रिमूव ही कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टाइलिंग
अब अगर आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख लिया ना तो छोड़ दे, क्योंकि अभी वैसे भी हमने HTML स्टार्ट कर लेना है इसके बाद, तो फिर HTML के अंदर आप सारा स्टाइलिंग कर दोगे और डिज़ाइनिंग कर दोगे। ठीक है, तो स्टाइल को देने के लिए मैं इस टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए कलर, और फिर मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। अगर मैंने ब्लू दे दिया, ब्लू, तो ये टेक्स्ट ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने कलर के साथ बैकग्राउंड भी टच कर दिया ना, बैकग्राउंड कलर, तो ये सारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सारी टेबल की बैकग्राउंड। और यहाँ पे इसको 2 बार कलर आ गया है तो एक रिमूव कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि सारा बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो रिमूव ही कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इस रो के अंदर पेस्ट कर लूँगा, तो पहली वाला जो रो है स्टूडेंट डेटा, ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 4 ये भी चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसको यूज़ करके, और इसको अगर मैं कम कर दूं तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बन गया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट बन गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये सेकंड जो रो है, ये नेम, क्लास, सब्जेक्ट, आईडी, ये वाला, तो इसके अंदर भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट कर लिया और इसको भी बना दे दिया। ठीक है, और इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं नेम देने से, कलर की नेम यूज़ कर ले। ठीक है, सिर्फ येलो यूज़ करना चाहे, येलो ग्रीन ना हो तो भी कर सकते हैं, सिर्फ येलो। ठीक है, कुछ एलिमेंट को यूज़ करने से आप कंप्लीट टेबल बना सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इस क्लास के बाद 8 क्लास के अंदर कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट की लेआउट बनाएंगे। तो इसके अंदर फिर हम क्रिएट कर लेंगे कि हम टेबल से कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।